मूवी की स्टार्टिंग होटल मैकाजीवो के एक रूम में बैठी एक ओल्ड लेडी से होती है जिसका नाम मनी होता है, जो हाथ में चाबी लिए बैठी थी। जैसे ही उसे वो एक बॉक्स में रखती है तो उसे किसी के चीखने की आवाज आई। लेडी रूम में चेक करती है तो डर करके फौरन दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे के दूसरी तरफ हमें किसी की परछाई नजर आती है, साथ ही बाल भी दिखाए जाते हैं। मनी अब वापस से हिम्मत कर रूम के बाहर आई तो उसे एक लड़की का रिफ्लेक्शन नजर आया, जिसे देख करके वो पूरी तरह से डर जाती है। और अब वो लड़की मनी के काफी करीब थी और डर की वजह से मनी की डेथ हो जाती है। मनी के फ्यूनरल पर उसकी तो ग्रैंड डॉटर दिखाई जाती है जिनका नाम नाया और नादिने होता है। नादिने का फियांसी बैन भी वहाँ मौजूद था। नादिने जब अपनी ग्रैंड माँ के रूम में आई तो उसे वहाँ पर वही चाबी का बॉक्स भी मिला, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब उसे कुछ फैमिली फोटो मिले जिन्हें देख करके नादिने और ज्यादा दुखी हो जाती है। एक दिन लॉयर आकर के बताता है कि उनकी ग्रैंड माँ ने मरने से पहले अपनी विल तैयार की, जिसके अकॉर्डिंग अब होटल में काजीवो नादिने और नाया के नाम था। जिस पर नादिने ने कहा जब से उनके पेरेंट्स एक्सपायर हुए हैं उसने ये सब छोड़ दिया और वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। पर लॉयर उसे पेपर्स देते हुए बोला कि तुम्हारी ग्रैंड माँ चाहती थी कि तुम इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। नादिनी बोली ग्रैंड माँ को हमेशा ये लगता था कि हमारे पेरेंट्स की डेथ जो कि एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, उन्हें लगता था वो सब उनकी वजह से हुआ है। लॉयर के जाने के बाद में बेन ने कहा उसे जकार्ता वापस लौटना होगा, उसे न्यू जॉब भी देखनी है। नादिनी बोली पर वो अकेले इस होटल को नहीं संभाल सकती और बेन को पूछती है अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करते। बेन ने कहा मैं इसे आर्ट गैलरी में चेंज कर देता और बोला आज रात वो नाया को लेकर के जकार्ता के लिए निकल जाएगा और जैसे ही नाया का स्कूल अरेंज हो जाएगा वो लौट आएगा। नादिने बोली इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है और क्या तुम नाया का ध्यान रख सकोगे। बेन ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो और मैं जल्दी ही लौट करके आ जाऊंगा। अब नादिने होटल में अकेली थी। वो रात को पियानो बजाती है, पर जब वो जाने लगी तो देखा पियानो खुद से बज रहा था। उसकी की खुद से बहस हो रही थी। नादिने ये देख करके डर जाती है। वो वहाँ से भागी। उसे रास्ते में हमें मिली जो कि होटल की वर्कर थी, जो अपने बेटे विशु के साथ में कुछ खाना और फूल वगैरह लेकर के जा रही थी, मानो वो कोई रिचुअल करने जा रही हो। जिस पर नादी ने पूछा ये सब क्या है। रामी बताती है तुम्हारी ग्रैंडमा की अभी डेथ हुई है। ऐसा माना जाता है कि 40 दिनों तक मरने वाले की आत्मा हमारे आसपास भटकती है, तो ये एक रिचुअल है जो 40 दिनों तक करना पड़ता है। पर नादी ने कहा उसकी दादी की डेथ नेचुरल थी, न कि अननेचुरल। शी डाइड पीसफुली। हमें उसे कुछ नहीं कहती। नादी ने किसी गिरा का पूछती है और अब गिरा और रहमत के पास आई, जो उसे होटल की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर नादी ने कहा यहाँ पर 8 नहीं 9 कमरे हैं और तुम बार बार 8 कमरे की बात क्यों कर रहे हो। तब रहमत ने कहा तुम्हारे रूम के ऑपोजिट रूम नंबर 9 है, लेकिन जब से मनी मैडम ने होटल संभाला उस रूम को कभी नहीं खोला गया, खुद मनी मैडम ने भी नहीं। पर नादी ने उस सब पे विश्वास नहीं करती और बोली ग्रैंडमा अब मर चुकी हैं और उस रूम को खोलने का बोली। गिरा उस रूम को बंद रखने की सलाह देती है। उससे बाबा रिक्वेस्ट करती कि वो उस रूम को ना खोले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो भी उस रूम के अंदर लॉक है वो बाहर आए। पर नादी ने उनकी बात नहीं सुनती और उस रूम की मांगती है। रहमत ने बताया वो सब तुम्हारी ग्रैंडमा के पास थी और अब नादिने को वो की याद आई जो कि उसने ग्रैंडमा की चीजों में देखी थी। पर जब वो रूम की लेने के लिए आई तो की जगह वहाँ पर फूल पत्तियां थी, जो कि वही फूल पत्तियां थी जो कि रामी लेकर के जा रही थी। और वो वापस से उस रूम के पास आई तो उसका पैर उसी थाली पर पड़ा जिसे रिचुअल करने के लिए लाया गया था, जो उस रूम के बाहर रखी थी। अब रात को जब नादी ने सोई तो उसे कुछ आवाज आई। उसने लाइट्स ऑन की तो देखा कबर्ड खुली थी। वो वापस से सोने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे रूम में किसी का घोस्ट नजर आया। जब वो लाइट्स ऑन करती है तो उसे कोई नहीं दिखता, पर लाइट्स ऑफ में उसे किसी का घोस्ट नजर आ रहा था। ऐसा वो बार बार कर रही थी, पर नादी ने इन सब में बिलीव नहीं करती तो वो लाइट्स ऑन करके सो जाती है। मॉर्निंग को जब वो बेन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए नाश्ता कर रही थी तो बेन ने देखा वो फ्लावर खा रही है। वो उसे टोकता भी है। नादी ने भी ये देख करके डर जाती है और रामी और गिरा पर डांट लगाती है। पर जब उसने वापस देखा तो वो फ्लावर्स की जगह उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट था। इस इंसिडेंट के बाद में अब नादिने को भी श्योर हो जाता है कि उस होटल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो वही रिचुअल वाले फ्लावर्स थे जो कि रामी लेकर के गई थी। वहीं बेन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त को कॉल कर उस होटल के बारे में पता करता है। उसका दोस्त बताता है कि सालों पहले एक चाइनीज फैमिली इस होटल को एज अ गेस्ट हाउस चलाया करती थी। अब नादिने को दिखाया जाता है जो कि पूरे होटल की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। उस दौरान उसे वही लड़की नजर आई जिसने ग्रैंडमा को मारा था। इससे नादिने और ज्यादा डर जाती है। अब नादिने उस लॉक रूम को ओपन कराती है। गिरहार उससे ऐसा न करने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है, पर नादिने उसकी एक नहीं सुनती और अब वो रूम खुल चुका था। पूरे रूम में नादिने को एक डॉल नजर आई जो कि काफी वियर्ड थी। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कैसी डॉल है। तब गिरा और रहमत बताते हैं कि वो निनी थॉक डॉल है। नादिने ने कहा आखिर इतनी वियर्ड डॉल से कौन खेलना पसंद करेगा। जिस पर रहमत बताता है ये कोई खिलौना नहीं जिससे खेला जाए, बल्कि ये एक ऐसी डॉल है जिसे स्पिरिट वर्ड से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका काम आत्मा को समन करना था। गिरा बताती है मैडम मनी ने बताया था कि इस होटल के जो पहले वाला ऑनर था वो इस डॉल का यूज अपने पूर्वजों को बुलाने, उनसे बात करने या फिर उनसे कनेक्ट होने के लिए किया करता था। इसलिए मैडम मनी ने उस ऑनर का सारा सामान इसी रूम में इस डॉल के साथ में लॉक कर दिया, ताकि कुछ भी कोई भी चीज इस रूम से बाहर ना आ सके। तभी नादिने की नजर एक पेंटिंग पर गई जिसमें होटल की ऑनर ओए की फोटो थी, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ नादिने
नादिने को ही देख रही हो, पर नादिने उस डॉल को ले जाकर के जला देती है। गिरा और रहमत उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर नादिने किसी की नहीं सुनती। तभी वही घोस्ट वाली लड़की नादिने का टॉप खींचती है, पर जब वो पलट करके देखती है तो वहाँ पर रहमी का बेटा वेजो था। हम देखते हैं कि होंग नाम का बंदा नादिने से मिलने आया, जो कि उस होटल को खरीदना चाहता था, क्योंकि पहले वो होटल उसका घर हुआ करता था, पर किसी ने धोखाधड़ी करके उस होटल को नादिने की फैमिली को सेल कर दिया था। पर नादिने सेल करने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसकी ग्रैंडमा की आखिरी निशानी थी। अब बेन और नाया भी लौट आए थे। नादिने बेन को वो सब बताती है जो भी अब तक उसके साथ में हुआ। वहीं नाया बेजो के साथ में खेल रही थी, तो उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। इवन वो देखती है कि बॉस खुद से इधर से उधर जा रही थी, और जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे वही घोस्ट वाली लड़की नजर आई। वो ये बात नादिने को भी बताती है, जिससे नादिने और ज्यादा परेशान हो गई। इवन जब नाया झूले पर झूल रही थी तो भी उसे वही लड़की नजर आई, जो उसे जोर जोर से झुला रही थी। नाया डर करके चिल्लाने लगी। बेन और नादिने दौड़ करके आए तो बेजो पर वो गुस्सा करती है। उन्हें लगा वो बेजो कर रहा था, पर नाया बताती है वो बेजो नहीं, वो वही लड़की थी जिसे उसने बेड के नीचे देखा। ये सुनकर के नादिने अब और ज्यादा परेशान हो जाती है। बेन नादिने को रिलैक्स कराने के लिए बाहर लेकर के यहाँ पर नादिने बेन को उस डॉल के बारे में सब बताती है और कहती है ये सब उसी डॉल की वजह से हो रहा है। बेन अपने दोस्त से जाकर के मिलता है तो वो बेन को बताता है वो होटल पहले होंग की फैमिली का गेस्ट हाउस हुआ करता था, पर होंग के ग्रैंडफादर का ओए नाम की लड़की के साथ में रिलेशन था, मतलब कि अफेयर था। तो उन्होंने उसे वो गिफ्ट किया गेस्ट हाउस को, मतलब कि उन्हें सौंप दिया। ओए ने गेस्ट हाउस को होटल में कन्वर्ट किया। ओए अपनी बेटी यहीं के साथ में वहाँ पर रहा करती थी, तो उन्हें बहुत खुश थी। वहीं होटल में रहमत और गिरा वही रिचुअल करते हुए दिखाए जाते हैं, जो 40 दिनों तक चलनी थी, जहाँ पर बेजो नाया भी बैठे थे। लेकिन तभी नादिने वहाँ आ गई और वो उन पर गुस्सा करती है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। और अब नादिने गिरा से बोली मुझे पता है तुम उस पेंटिंग वाली औरत के बारे में सब कुछ जानती हो, और चुप हो। और बोली मुझे बताओ आखिर इस सब के पीछे का सच क्या है। जब से मैं यहाँ आई हूँ बहुत अजीब सी चीजें हो रही है। जिस पर गिरा ने कहा अगर वो ये रिचुअल नहीं करेगी तो नाया की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर के नादिने शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या है। वहीं बेन को उसका दोस्त बताता है कि यिन यिन के साथ में उस घर में एक बच्चा भी रहा करता था, जिसका काम सिर्फ यिन यिन के साथ में खेलना था। एक दिन यिन यिन अचानक से गायब हो गई, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। इसके बाद में उसकी मदर और डिप्रेशन में चली गई। वो सारा दिन यिन यिन को यहाँ वहाँ ढूंढा करती थी। एक दिन इस सबसे परेशान होकर के ओए ने नीनी थॉक डॉल का रिचुअल परफॉर्म किया। डॉल से उसे सिर्फ इतना पता चला कि उसकी बेटी मतलब कि यिन यिन घर के अंदर ही मौजूद है, मतलब कि किसी ने उसे घर के अंदर ही छिपा दिया है। पर ओए को उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। उसने सबको बताया पर किसी ने उसकी बात का ट्रस्ट नहीं किया। अपनी बेटी के चले जाने के बाद में ओए डिप्रेशन में चली गई, और उसके बाद में वो कभी बिस्तर से नहीं उठी। पर आज भी उसकी आत्मा इस घर में घूमती है। नादिने गिरा को पूछती है इस सब से नाया का क्या लेना देना। गिरा बताती है जब से नाया यहाँ पर आई है उसकी आत्मा जाग गई है। उसे नाया में अपनी बेटी यिन यिन नजर आ रही है, और जब तक उसे यिन यिन मतलब कि नाया नहीं मिल जाती वो शांत नहीं होगी। वहीं बेन अपने दोस्त को पूछता है अगर वो बच्चा अभी जिंदा होता तो उसकी उम्र क्या होती। दोस्त ने बताया 55 से 60 के बीच में। वहीं नादिने वापस से उस पेंटिंग को देखने के लिए आई तो उसे बच्चे का हाथ नजर आया। उसे लगा वो वेजो है। वो उसे फॉलो करती बाहर आई तो देखा झूले खुद से झूल रहे थे। तभी उसे नाया की चीखने की आवाज जो उसे मदद के लिए बुला रही थी, और अब वो नाया को ढूंढती हुई एक रूम में आई, जहाँ पर उसे नीनी थॉक जैसी ढेर सारी डॉल नजर आई, और वो सारी डॉल्स में अभी जान आ चुकी थी। वो सब नादिने को घेर करके उस पर हमला कर रही थी, और हम देखते हैं वो सब उसका हॉल्यूसिनेशन था। रहमत उसको संभालता है। नादिने रहमत से नाया को बचाने के लिए उसकी हेल्प मांगती है, पर अब नादिने को भी यिन यिन ओई ओई की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे उसके कानों में इतना दर्द होता है कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेन भी घर लौट आया और वो उसे कुछ पिक्चर दिखाते हुए बताता है कि उसके दोस्त ने इस होटल की सारी इन्फॉर्मेशन उसे बता दी है, मतलब कि सारी हिस्ट्री उसे पता चल चुकी थी। और वो छोटा बच्चा रहमत ही था जो यिन यिन के साथ में खेला करता था। जोर देने पर रहमत भी बताता है कि हाँ वो वही बच्चा है जो यिन यिन के साथ में खेला करता था। रहमत ने कहा एक दिन झूला झूलते हुए वो झूले से गिर गई और मर गई। ओए के डर की वजह से रहमत ने उसे वहीं आंगन में छिपा दिया। तभी फिजू भी वहाँ आ गया और वो बताता है कि नाया कहाँ पर है। रहमत भी फावड़ा लेकर के निकल जाता है। वहीं नादिने नाया को ढूंढती होटल से बाहर आई, जो कि उसने देखा डोर लॉक था, लेकिन वो अचानक से खुद से खुल जाता है। तभी उसे नाया नजर आई जो कि ओए के पीछे पीछे जा रही थी। नादिने उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर तभी यिन यिन जमीन से निकल करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। नादिने उसे इग्नोर कर नाया को बचाने के लिए जाती है, तो वो एक जले हुए इंसान से टकराई, जिसे देख करके वो पूरी तरह डर जाती है। इस तरह नादिने को बार बार ना जाने किस किस का सामना करना पड़ा, और वो सब किसी न किसी की सोल थी। आखिर में नादिने को ओए की सोल नजर आई जो नाया को लिए बैठी थी। नादिने उसे समझाती है वो उसकी बेटी यिन यिन नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन नाया है। उसने यिन यिन के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे मेरी बहन लौटा दो। और अब रहमत और बेन भी वहाँ आ गए थे। रहमत कबूल करता है कि उसकी बेटी की मौत का वो जिम्मेदार है, इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। पर मैंने भी तुम्हारी बेटी को जानबूझ करके नहीं मारा था, उसकी मौत तो झूला गिरने से हुई। तुम्हारे डर की वजह से मैंने उसे वहीं कहीं छिपा दिया, और उससे इस सब के लिए वो माफी
भी मांगता है, जो भी उससे गलती हुई। रहमत के पास सुनकर के ओए की आत्मा नाया को छोड़ करके चली जाती है। नाया, नादिने बहन तीनों मिलकर के ओए और यिंग का अच्छे से बरियर कर होंग को होटल सौंप करके शहर को लौट जाते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि होंग जब होटल के अंदर आया तो उस पर वही नीनी थॉगडॉल हमला कर देती है। मतलब कि होंग वही था जिसने धोखाधड़ी करके गेस्ट हाउस को नादिने की फैमिली को सेल किया था। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है।